श्याम काम छूट जाने से दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बोलता है, हे भगवान, काश मैं गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बेचारे गरीबों को 20 रुपए में भी भरपेट भोजन करा पाता। फिलहाल तो मेरा ही खुद का काम छूट गया है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। श्याम ऐसे बोल ही रहा था कि तभी एक आदमी पुष्कर श्याम के पास आता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें उन गरीबों की मदद करते देखा। मैं उसी ढाबे पर खाना खा रहा था और मैंने देखा कि तुमने कैसे अपनी तनख्वाह के पैसे सेठ को दिए, मगर उन गरीबों की मदद करने के चक्कर में तुम्हारा काम छूट गया। वैसे सच में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, अगर सच में तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या तुम उन पैसों से गरीबों को 20 रुपए में भरपेट खाना खिलाते? जो खाना ढाबे पर 500 रुपए में मिलता है, तुम उसे 20 रुपए में खिला देते? बिल्कुल खिलाता। मैं मोतीलाल जैसा कंजूस नहीं हूँ जो बस अपने बारे में सोचूं। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इतने कि तुम गरीबों का पेट भर सको। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, पर पैसा भरपूर है। मुझे तुम बहुत नेक दिल लगे, इसलिए मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम उससे अपना व गरीबों का पेट भर सको, और ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। फिर क्या था, श्याम ने तुरंत ही मोतीलाल के ढाबे के सामने अपना 20 रुपए थाली वाला ढाबा खोल लिया, जिसमें पेट भर खाना बस 20 रुपए में मिलने लगा। जैसे ही लोगों ने 20 रुपए थाली में पेट भर खाने के बारे में सुना तो श्याम के ढाबे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग मोतीलाल के ढाबे पर खाना खाने आए थे वो भी श्याम के 20 रुपए थाली वाले ढाबे पर खाना खाने आ गए। कुछ ही दिनों में मोतीलाल के ढाबे पर लोगों का आना बंद हो गया। वहाँ काम कर रहे नौकर भी तनख्वाह न मिलने की वजह से काम छोड़कर श्याम के ढाबे पर काम करने के लिए आ गए। एक दिन श्याम पुष्कर से बोला, साहब, गरीबों को 20 रुपए थाली खिलाने के बाद भी मुझे मुनाफा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि जो भी पैसा आपने मुझे दिया है मैं उसे कुछ ही दिनों में आपको वापस कर दूंगा। श्याम, ये सब तुम्हारी दरिया दिली की वजह से ही मुमकिन हुआ है। बस इसी तरह से काम करते रहना। श्याम के ढाबा खुलने से गरीब आदमी व औरत सभी श्याम की 20 रुपए थाली से पेट भर खाना खाते और श्याम को ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते।